मनसा वाचा संपूर्ण व्रत कथा भाग एक समय कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी तथा पार्वती जी विराजमान थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। चारों ओर वृक्ष तथा लताएं नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से शोभा दे रही थी। ऐसे सुहावने समय में पार्वती जी ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे नाथ, आज हम चौपड़ पाशा खेले। तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि चौपड़ पाशा के खेल में छल कपट बहुत होता है, सो कोई मध्यस्थ हो तो खेला जाए। इतना वचन सुनते ही पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक बनाकर बिठा दिया और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से उसे संजीवन कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की हार जीत को बताते रहना। ऐसा कहकर श्री महादेव जी महाराज ने पाशा चलाया और पूछा कि बताओ कौन जीता और कौन हारा है। तब उस पुत्र ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे हैं। फिर दूसरी बार पाशा चलाकर महादेव जी ने पूछा तो उस बालक ने यही जवाब दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे हैं। इसी प्रकार तीसरी बार भी पाशा चलाकर पूछा तो अब की बार महादेव जी हार गए थे, परंतु बालक ने विचार किया कि यदि मैं महादेव जी को हारा हुआ बताऊंगा तो ये मुझे श्राप दे देंगे। ऐसा सोचकर उसने फिर यही कह दिया कि महादेव जी जीते हैं। तब झूठ बोलते हुए उस बालक को माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि तेरे शरीर में कोढ़ हो जावे और तू निर्जन वन में भटकता फिरे। उसी समय उसको कोढ़ हो गया और वह भटकता भटकता सुनसान वन में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि ब्रह्माणी इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत के निमित्त शिवजी की पूजा कर रही हैं। उनको पूजा करते देखकर पार्वती जी की माया से बनाए बालक, जिसका कि नाम अंगद रखा था, उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तब उन देवांगनाओं ने जवाब दिया कि हम तो मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा कर रही हैं। यानी मन और वाणी को वश में करके, अर्थात सब जगह से मन हटाकर और शिव पार्वती में ही मन लगाकर पूजा कर रही है। इसीलिए इस व्रत का नाम भी मनसा वाचा व्रत है। तब अंगद जी ने पूछा कि इस व्रत के करने से क्या फल होता है। तदंतर उन देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सारी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। अंगद जी ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तब उन देवांगनाओं ने चावल सुपारी देकर व्रत का विधान बताया कि इस व्रत को श्रावण सुदी में पहले सोमवार से करना चाहिए। उस दिन कंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कतवा कर उसका डोरा बनावे, उस डोरे की और श्री महादेव जी का पूजन कार्तिक सुदी चौथ तक प्रति सोमवार करते रहना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। कार्तिक सुदी चौथ के दिन उद्यापन करना चाहिए। 1.25 सेर घृत, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाकर उसके 4 लड्डू करने चाहिए। एक भाग शिवजी के चढ़ावे, एक भाग किसी ब्राह्मण या नाथ को देवे, एक भाग गाय को देवे और बाकी का एक मोदक का खुद भोजन करे। चारों भाग समान होने चाहिए। चाहे राजा हो चाहे गरीब, सबको इतना ही सामान लेना चाहिए। धनवान हो तो भी अधिक न लेवे और गरीब हो तो भी कम न लेवे। व्रती मनुष्य या स्त्री एक भाग मोदक को पूरा न खा सके तो पहले से ही उसमें से निकाल कर किसी को दे देवे। वह जो डोरा बनाया था उसे स्वयं धारण कर ले। जिस प्रकार के अनंत भगवान का डोरा पहना जाता है और उद्यापन होने के बाद जल में पधरा देवे। इस प्रकार उस अंगद को भी हर साल व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। तब व्रत के प्रभाव से पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हुई और महादेव जी से पूछा कि महाराज, जिसको मैंने श्राप दे दिया था उसका पता नहीं है, उसको किसी ने मार तो नहीं दिया है। तब तीनों लोगों की सब बातें प्रत्यक्षवत जानने वाले महादेव जी ने कहा कि वह तो जीवित है।
तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज ऐसा कोई व्रत हो तो बताओ जिससे कि वह मेरा मानसिक पुत्र फिर से मिल जावे आए। तब महादेव जी महाराज ने कहा कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कंवारी कन्या से 2.5 पूणी सूत कतवा कर उसका डोरा बनाना और उसे केसर आदि में रंग कर 4 गांठे देकर सुपारी पर लपेटकर ताम्र पात्र में रखकर उसे शिव रूप मानकर उसकी तथा शिवजी की पूजा करनी चाहिए। आए इस प्रकार सोमवार के सोमवार शिवजी की पूजा करना, 1.25 सेर घृत, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाना, उसके 4 भाग करना, एक भाग शिवजी के अर्पण करे, दूसरा भाग ब्राह्मण को देवे, तीसरा गाय को देवे और चौथा खुद भोजन करे। इसमें न तो अधिक होना चाहिए और न कमती होना चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। आए तब व्रत के प्रभाव से वह अंगद कोढ़ रहित हो गया और अपनी माता के पास बिना बुलाए ही चला गया। आए उसे आया देखकर पार्वती माता प्रसन्न होकर हंसने लगी तो पुत्र ने पूछा कि हे मातेश्वरी, आप मुझे देखकर क्यों हंसी? तब माता ने कहा, हे पुत्र, मैं व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ। यह तुम्हारे पिताजी का बताया हुआ मनसा वाचा का व्रत है। यह व्रत मैंने किया तभी तो तुम आ गए हो। आए इस बात को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे अम्बे, मैंने भी यह व्रत किया था। आए इससे कोढ़ भी मिट गया है। आए पार्वती माता ने कहा कि हे पुत्र, अब तेरी क्या इच्छा है सो कह। तब उस पुत्र ने कहा कि हे मातेश्वरी, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य करने की और वहाँ की राजकुमारी से ब्याह करने की इच्छा है। आए पार्वती जी ने कहा कि जा, तुझे उज्जैन का राज्य मिल जाएगा, तू फिर इस मनसा वाचा के व्रत को कर ले। इस प्रकार उसने 4 वर्ष यह उत्तम व्रत किया, तब उसे उज्जैनी का राज्य मिल गया। आए अब नारद जी राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि उसे राज्य किस प्रकार मिला सो सुनो। आए उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक राजकुमारी थी। आए राजा रानी ने सोचा कि इस कन्या का विवाह किसी राजकुमार से करके उसको राज्य दे देवें। ऐसा निश्चय कर एक स्वयंवर रचा जिसमें देश देश के राजकुमार आए। तब एक हथिनी को श्रृंगार करा के पूजा करके हाथ जोड़कर राजा जी ने कहा कि हे हथिनी, तू देव स्वरूपा है, यह माला ले और उसको पहना दे जो इस राज्य को संभाल सके और राजकुमारी के लायक ही वर हो। आए मामूली मनुष्य को माला मत पहना देना। आए वह पार्वती जी का पुत्र भी देवयोग से वहाँ पहुँच गया। आए हथिनी ने उसके ही गले में माला डाल दी, परंतु लोगों ने कहा यह तो हथिनी की भूल है, यह कोई राजकुमार नहीं है। ऐसा कहकर उस लड़के को तो दूर हटा दिया और हथिनी को पुनः माला दी गई और प्रार्थना की गई कि हे माता, जो इस राज्य के लायक हो उसको ही माला पहनाना। आए हथिनी ने दूसरी बार भी दूर जाकर उसी के गले में माला डाल दी। आए तब लोग कहने लगे कि हथिनी ने हठ पकड़ ली है और मारपीट कर उस बालक को दरवाजे से बाहर निकाल दिया एवं पुनः हथिनी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करके वही प्रार्थना की। आए वह देवरूपी हथिनी थी, इसलिए दरवाजे के बाहर निकलकर उसी बालक के गले में उसने तीसरी बार भी माला डाल दी। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इसको ले जाओ और बारात सजाकर हमारे यहाँ ले आओ। आए